and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 11th chemistry syllabus, and as you can see this is your chapter number 8 which we are going to deal with, and the chapter number name is Elements of Group 1 and Group 2. Before starting the chapter, let me introduce myself. As you all might know, I am Salman Pitiwala, MTech Gold Medalist from IIT Madras, and I am dealing with this particular topic, that is chemistry of Group 1 and elements of Group 1 and Group 2 of our chemistry subject. Okay, fine. दोस्तों, ये जो चैप्टर का नेम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इस चैप्टर का नेम कोई टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से दिया जाता है, बट जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टेक्स्ट बुक देखो तो इस चैप्टर का नेम दिया जाता है एस ब्लॉक. ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दे आर बेसिकली द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो चाहे तो इसे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोल दो, किसके ग्रुप? पीरियोडिक टेबल की ग्रुप, राइट? चाहे तो इन्हें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कहो या तो इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहो, बात तो एक ही है. ठीक है, सो कभी कभी मैं इस चैप्टर में आई मे रेफर देम एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सो डोंट वरी, एस ब्लॉक ही रहेगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ही रहेगा. ओके, सो ऑन दैट नोट लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड what we need to study in this chapter with the help of a diagram or with the help of a figure I have in front of you. That is nothing but your modern periodic table, right? Modern periodic table आपके सामने है. आप लोगों को पता है modern periodic table क्या होता है. So about this modern periodic table, you know, जो vertical I may say होते हैं, vertical standing होते हैं, they are called groups. कितने ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, राइट? 18 आई में से क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं. और पीरियड्स की बात करूं तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें पीरियड्स कहा जाता है, एंड देयर आर 1 to 7 पीरियड्स, राइट? दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दोस्तों, इस चैप्टर में हमें प्रिसाइजली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में स्टडी करनी है. मतलब इस चैप्टर में हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सिर्फ इस हिस्से पे फोकस करेंगे. कौन से हिस्से पे? इस पोर्शन पे ही फोकस करेंगे. ठीक है, दिस विल बी अ फोकस ऑफ आवर चैप्टर. एंड यू नो गाइज, अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करूं, इस पोर्शन को कहा जाता है एस ब्लॉक. आपको पता होना चाहिए कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर 4 ब्लॉक्स, राइट? दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक, एज आई हैव जस्ट शोन इन रेड, एस ब्लॉक. Just to show you more, this portion is called the P block, जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर. दिस इज चैप्टर नंबर 8 एस ब्लॉक. इसके आगे चैप्टर आएगा P block. ओके, सिमिलरली दिस पोर्शन इज कॉल्ड, ये जो अभी बना रहा हूं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड D block. बीच में जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड D block. And the portion at the bottom, that is basically called as you can see this guy in the modern periodic table, this block is called the F block. Okay, so my modern periodic table is divided into 4 blocks: S, P, D and F. Friends, in standard 11th you all will be studying about S block elements and P block elements, and in standard 12th you all will be studying about D block elements and F block elements. Okay, तो पर ये चैप्टर में हम प्रिसाइजली सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ओके, फाइन. सो लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट आर द एस ब्लॉक. व्हाट इज द एस ब्लॉक बेसिकली? सो लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड लेट मी टेक द एस ब्लॉक ऑन द न्यू पेज, क्योंकि हमें सिर्फ एस ब्लॉक पे ही फोकस करना है ना, तो यहां वहां नहीं जाना है, हमें सिर्फ एस ब्लॉक पे फोकस करना है. लेट्स हैव अ लुक. सो इफ यू सी गाइज, दिस इज माई एस ब्लॉक. एज यू नो, how many elements are there in this S block में बात करूं, so as you can see this is your group 1, this is your group 2, right? Group 1 and group 2, group 1 group 2. Okay, सबसे पहले the first element we'll focus on in this will be hydrogen. We'll start our study with hydrogen. पूरे details hydrogen की हम study करेंगे. After hydrogen we'll come down to these guys. Now what are these guys? Lithium, Na is lithium. This is sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, so second part हमारा होगा from, I can say, lithium, sodium, potassium, rubidium, I may say cesium and francium. All of them are basically called as your alkali metals. इन सबको क्या कहा जाता है? Alkali metals.
सो फर्स्ट पार्ट में हाइड्रोजन पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में ये सब अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज दीज गाइस. आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी अबाउट देम we'll go on to the next guys, that are these ones, that is nothing but your group 2, that they consist of beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and rubidium, right? I'm sorry, radium, not rubidium, radium. इनको कहा जाता है alkaline earth metals. इन्हें क्या कहा जाता है? alkaline earth metals. Okay? सो चैप्टर में एज यू नो 3 चीज पढ़नी है. हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन सेपरेटली पढ़ना है, ओके, देन अल्कली मेटल्स, देन उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके, दैट इज ग्रुप 2. फाइन. सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी विद हाइड्रोजन, द वेरी फेमस एलिमेंट, राइट? ओके, हाइड्रोजन के बारे में आपको क्या क्या पता है? इफ आई वांट टू राइट डाउन हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट, अब तक हम हाइड्रोजन को ऐसा दिखाते हैं, राइट? 1H1. You know, this is your normal hydrogen, the one which we generally found in your nature. Hydrogen has 1 electron and 1 proton, right? So if you can just write down this, 1 proton is there and you have 1 electron and 0 neutrons. Hydrogen में neutrons होते ही नहीं है, okay? Fine, fine. And it has the least atomic mass. एक ही उसमें प्रोटॉन होता है. हाइड्रोजन को आप किसी भी आई कैन से एलिमेंट से कंपेयर कर लो, उसका मास सबसे कम है और उसका साइज भी सबसे छोटा है, राइट? सो अमंग ऑल मेटल्स और अमंग ऑल एलिमेंट्स आई कैन जस्ट से हाइड्रोजन हैज द लीस्ट एटॉमिक मास, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम जिसका एटॉमिक मास बेसिकली हम 2 से लिखते हैं, पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम 1 से लिखते हैं क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन है. फाइन, ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेसिकली हाइड्रोजन किस तरह का एलिमेंट है. वील डीप डाइव ऑन हाइड्रोजन, वील अंडरस्टैंड हाइड्रोजन इन डिटेल. इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन गाइस, देन इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओके. सो जनरली उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो उसको लूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके पास एक ही है, राइट? Losing an electron for hydrogen is difficult. Hence, hydrogen generally shares an electron with someone and forms covalent bond. Hydrogen generally ionic bond इतना आसानी से नहीं बनाते. They form covalent bonds. Okay. So I can say since hydrogen, short में लिखूंगा, has only 1 electron, comma, hence losing an electron is difficult, अगर वो लूज इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता यानी इट कैन नॉट बॉन्ड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, राइट? सो आयोनिक बॉन्ड्स बनना डिफिकल्ट है. सो क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बन नहीं सकता है इतना आसानी से, हेंस वो आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है बाय शेयरिंग दैट इलेक्ट्रॉन. सो आई कैन से हाइड्रोजन, H लिखता हूं, शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड. ये सब चीज आपको पता है दोस्तों, एंड फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड. फाइन. एंड रिमेंबर, हाइड्रोजन अपने फ्री स्टेट में कभी भी ऐसा सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, देन यू नो यहां न्यूक्लियस होगा अंदर एंड एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, राइट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन. ओके. सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन अगर मैं ले लूंगा तो उसके अंदर भी एक क्या होगा, न्यूक्लियस अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा. जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना दोस्तों, तो दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. एंड इफ 2 हाइड्रोजन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म द H2 molecule. It forms the H2 molecule. How it is formed? By sharing a pair of electrons. A pair of electrons. H2 molecule को basically कहा जाता है dihydrogen. What is it called? It is called dihydrogen. And dihydrogen is stable. Hydrogen कभी, it's not a monoatomic atom, monoatomic molecule. You have studied what is monoatomic, diatomic, triatomic, right?
मोनोएटॉमिक वो होते हैं जो सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जो जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल देता हूं मैं, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, राइट, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट गाइस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायएटॉमिक मतलब, डाई का मतलब ही होता है दो एटम्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल में. फॉर एग्जांपल H2, N2, O2, Cl2, राइट, ये सब हमारी डायएटॉमिक है. तो टू मेक अ मॉलिक्यूल वी नीड 2 atoms, right? So for diatomic I can say to make a molecule we need 2 atoms, right? ये तो आप लोगों ने अपनी 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑल ऑफ देम आर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो हेंस हाइड्रोजन एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो हमेशा H2 स्टेज में ही एग्जिस्ट करता है. ओके फाइन. नाउ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट हाइड्रोजन, और डाइहाइड्रोजन भी हमने समझ लिया. H2 को कहते हैं डाइहाइड्रोजन. नाउ गाइस लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कहां मिलता है और कितना मिलता है. सो नेक्स्ट थिंग वील सी इज अकरेंस. सो दोस्तों रिमेंबर, हाइड्रोजन जनरली रूम टेम्परेचर पे विल एग्जिस्ट एज अ गैस. इट एग्जिस्ट एज अ गैस, राइट. H2 जो होता है वो हमेशा गैस पे एग्जिस्ट करता है. ओके, आई रिपीट अगेन, H कभी सिंगल नहीं होगा, वो हमेशा H2 के साथ मिलकर डायएटॉमिक ही एग्जिस्ट करेगा, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा. ओके फाइन. सो एग्जिस्ट एज अ गैस. एंड दोस्तों इफ आई टॉक अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्सल लेवल पे अकरेंस की बात करूं तो 70% ऑफ द यूनिवर्स बाय मास इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. सो 70% बाय मास ऑफ द यूनिवर्स is hydrogen. Fine. As well as guys, hydrogen is a very important element in a solar system. सन पे बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन है. तो मैं लिखूंगा इट्स, आई मे से, अ प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सोलर सिस्टम. देखो मैं पॉइंट वाइज लिखता हूं, डिटेल नहीं लिखूंगा. देखो आई रिपीट, आई विल टेल यू वन थिंग. एक चीज जरा ध्यान से सुनो. जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर में बहुत सारा थियरी है दोस्तों. उस थियरी को मैं आपको ऐसा पॉइंट वाइज लिखाऊंगा. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी मैं वो पूरा कंप्लीट कर लूं ना, तो आप लोग क्या करना, ये पॉइंट्स को जरा नोट डाउन कर लेना, ताकि आपके बुक में मस्त नोट्स बन जाए. आप टेक्स्ट बुक में जाके कहानी और स्टोरी नहीं पढ़ो ये चैप्टर के लिए. स्टोरी बहुत डेंजर है, बहुत लंबी लंबी स्टोरी दी गई है, एक एक चीजों के ऊपर 4-4 पैराग्राफ लिखे. पर देखो ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स या शॉर्ट बुलेट्स मैं आपको देता रहूंगा ना, अगर आप ये याद कर लोगे तो आप एग्जाम में मस्त लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अकरेंस के बारे में 3 पॉइंट मैंने आपको लिख दिया. अब आप एग्जाम में उसको लंबा करके 3 पॉइंट्स को बेसिकली 4-5 लाइन में तो आराम से लिख सकते हो, राइट. और बड़ा लिखोगे तो आंसर का इंपैक्ट भी ज्यादा पड़ेगा. देखो एग्जाम में ऐसे ही होता है, जो टीचर्स होते हैं ना वो देखते किसने कितना डिटेल में लिखा है. तो ये पॉइंट्स ले लेने का यहां से और एग्जाम में डिटेल में लिखने का. ओके फाइन. सिमिलरली गाइज, इफ आई टॉक अबाउट अकरेंस ऑन द अर्थ, देन ऑन द अर्थ जो हमारा हाइड्रोजन है, इट इज 10th most abundant on earth. I may say 10th most abundant by mass. Abundant by mass. अगर मास के हिसाब से देखा जाए तो इट्स द 10th most abundant, but it's 3rd most abundant in terms of number of atoms. Number of atoms के हिसाब से देखा जाए तो जो मेरा हाइड्रोजन है वो 3rd मोस्ट अबंडेंट है. ठीक है, तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय अर्थ, राइट, ऑफ माय स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. नाउ दोस्तों लेट्स गो फर्दर एंड लेट्स डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कहां है? लेट मी टेल यू, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उनका पोजीशन रखना या उन्हें कहां रखना बड़ा आसान है. बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी या बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ शेल्स हम उन्हें कहां रख सकते हैं, हमारे टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रख सकते हैं. पर दोस्तों हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां रखना है ना, उसके ऊपर आज भी डिबेट चल रही है. आज भी साइंटिस्ट कंफ्यूज है कि हाइड्रोजन को रखे तो रखेगा. तो फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया है, हमारा जो एस ब्लॉक है,
या ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जो हमारा S ब्लॉक है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, राइट, ऐसा जो हमारा S ब्लॉक है, उसमें हमने ऊपर रख दिया है हाइड्रोजन को, उसके हमने ऊपर रख दिया। दिखाने को फिर से दिखाता हूं, लेट्स गो बैक एंड हैव अ लुक। हाइड्रोजन को हमने कहां रखा है? सो एज यू कैन सी, हमने S ब्लॉक के ऊपर रख दिया है, बेसिकली अल्कली अर्थ मेटल्स यहां पर उसके ऊपर रख दिया, राइट, फाइन। सो where have we placed hydrogen? Hydrogen is placed on the top of the, in the first group में उसे place किया गया है। I'll just write that down. यहां पर ऊपर हाइड्रोजन को हमने रखा है ऐसा, so I can say it is placed at the top of group 1. ग्रुप 1 जो है हमारा, ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में सबसे ऊपर हमने हाइड्रोजन को यहां रखा है। दोस्तों, हाइड्रोजन को हमने ग्रुप 1 में इसके लिए रखा है बिकॉज ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स है उनका S सब शेल जो होता है दैट इज एम्प्टी या इट इज पार्शियली फिल्ड। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इज 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे आता है सोडियम, राइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माय सोडियम? तो हाइड्रोजन के बाद जो सोडियम सोडियम नहीं, लिथियम आता है, माय मिस्टेक, लिथियम आता है, सोडियम उसके नीचे आता है। सो देखो, लिथियम इज 1s2 2s1, फाइन। सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होने चाहिए। तो एज यू कैन सी, हाइड्रोजन इज बिहेविंग सिमिलर टू लिथियम एंड sodium. This is lithium and this is Na, stands for sodium. Because of that 1s1 characteristic, हाइड्रोजन में भी 1s1, इसमें भी 2s1, इसमें भी 3s1. Because of this, basically in general, ns1 characteristic, इस characteristic की वजह से हमने उसे किस में प्लेस किया है? हमने उसे रखा है किसके अंदर? फर्स्ट ग्रुप के अंदर, राइट, बिकॉज ऑफ दिस 1s1. बेसिकली 1s2 ये वाले सब, दिस इज 2s2 3, यहां पर ये वाला होगा 3s2 एंड सो ऑन. सो 1s1 वालों को, या 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, राइट, ये सब 1 वाले कॉन्फ़िगरेशन को हमने यहां रखा है. इसकी वजह से हमने, बिकॉज ऑफ दिस 1s1 कैरेक्टरिस्टिक, हमने इसे ग्रुप 1 में रखा है, राइट. दैट इज व्हाई आई हैव प्लेस्ड इट इन ग्रुप 1. बट दोस्तों, हाइड्रोजन ग्रुप 1 के सिमिलर तो बिहेव करते ही करते हैं, बट हाइड्रोजन ऑल्सो बिहेव सिमिलर टू माई हैलोजेंस. Why? ऐसा क्यों? Hydrogen, I may say, is similar to halogen. ऐसा क्यों होता है दोस्तों? Halogens की बात करूं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उनकी बात करूं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5. क्लोरीन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ब्रोमीन आयोडीन का नहीं लिखता, सिर्फ समझाने के लिए. सो एज यू कैन सी, halogens have basically np5 type of I can say structure, np5, not 2p5, np5. मतलब hydrogen is why similar to halogens, because even halogens require one electron to complete their I can say octet, right. halogens को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट, बराबर. halogens को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो कंप्लीट कर ले अपना I can say state, right, it should become stable. So therefore that's why they behave similarly. Okay, so I'll just say, since both need one electron to become stable compounds, I may say, hence they are similar, hence they behave similar. ठीक है.
तो हाइड्रोजन किस किस से बिहेव सिमिलर करता है? हाइड्रोजन जो है मेरा वो अल्कली मेटल से सिमिलर बिहेव करता है, एज वेल एज हैलोजन से भी रिजेंबल करता है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी सिमिलर बिहेव करता है और हैलोजन से भी आई कैन से सिमिलर बिहेव करता है। फाइन, ओके, गोइंग फॉरवर्ड गाइस, इफ यू हैव अ लुक अबाउट हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन का अगर आयोनिक फॉर्म देखना है, लेट्स से फ्रॉम हाइड्रोजन इफ आई रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच जाएगा? हाइड्रोजन जो बेसिकली इस हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन था, तो अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एज यू कैन सी मैंने निकाल दिया, सो ये जो बच जाएगा दिस विल बी जस्ट 1 प्रोटॉन, राइट। सो जब भी अगर H प्लस लिखा जाए द आयोनिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस इज नथिंग बट 1 प्रोटॉन। एंड यू नो गाइज, अगर 1 प्रोटॉन अगर ऐसा अकेला रहेगा तो इट कैनॉट एग्जिस्ट फ्रीली, राइट, इट कैनॉट एग्जिस्ट फ्रीली, अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये H प्लस जो हमारा प्रोटॉन है वो हमेशा जाके वाटर से मिल जाएगा एंड इट विल फॉर्म H3 प्लस O, ओके, रिमेंबर, वो अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वाटर ढूंढ के वाटर के साथ मिक्स होकर के इस तरह से कंपाउंड बना लेगा। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। मेक अ नोट अप टिल हियर, then we'll go on to isotopes of hydrogen. So now friends, let us go on to detail of hydrogen and let us study what are the different isotopes of hydrogen, okay. So the next concept is isotopes of hydrogen. You know what are isotopes, right? They are atoms which have the same, capital H लिखता हूँ, atoms which have the same atomic number but different mass number, okay. Isotopes are what? Same atomic number but different mass number, okay. I'll give you some examples. So hydrogen ki basically there are 3 isotopes. I'll just list them down. The first one is hydrogen itself, that is 1H1. The second one is 2H1 and the third one is 3H1. Now 1H1 को तो hydrogen कहते हैं, हमें पता है, okay. इसे कहते हैं 2H1, this is an isotope that is called deuterium. क्या कहते हैं इसे? Deuterium. Please make a note of the spelling. And the third one is called tritium. These are the 3 isotopes of my hydrogen, okay. Fine. So as you know guys, in all of them the mass number is atomic number is same. That means what? Number of electrons and number of protons will be same, right. सब में एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो सिर्फ टेबल बनाने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखूं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं, तो सब में एक एक 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज सेम, दैट इज एटॉमिक नंबर इज 1. बट इफ यू टॉक अबाउट मास नंबर, देन मास नंबर इसका 1 है, इसका 3 है एंड 2 है और इसका 3 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होगी. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करो तो हाइड्रोजन में तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, दैट इज बेसिकली A माइनस Z, राइट. सो हाइड्रोजन में तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन होगा और यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट. So just to show you with the help of a table that is mentioned in your textbook, that is this one. So hydrogen में atomic number is 1, mass number, neutron number is 0. Okay, so this is what I've just written for you guys, right? Going further, hydrogen is the most abundant one. 99.98% हमें nature में hydrogen का यही मिलेगा state. But if I talk about deuterium, then बहुत कम percentage मिलेगा, that is 0.15%. Okay, almost negligible. और ट्राइटेरियम के सिर्फ छोटे छोटे ट्रेस ही मिलते हैं एंड इट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ओके, ये दोनों स्टेबल है, पर ये जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. अब रेडियो एक्टिव क्या चीज है वो आप लोगों ने थोड़ा सा तो आपको पता है रेडियो एक्टिव के बारे में फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उसके अलावा रेडियो एक्टिव का डिटेल हम आगे वाले चैप्टर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. द नेम ऑफ द चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी. वहां पर डिटेल में आप लोग स्टडी करोगे व्हाट डू यू मीन बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ओके, बेसिकली वो अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाता है. ओके, सो दीज वर द आइसोटोप्स ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन. नाउ गाइस लेट अस स्टार्ट एंड स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, प्रिपरेशन स्टडी करना है. आगे जाके हमें बेसिकली 3 चीज स्टडी करनी है. हर कंपाउंड आगे जो पढ़ने वाले हैं ना उसके बारे में 3 चीज स्टडी करनी है. फर्स्ट, उसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है. सेकेंड, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. थर्ड, उसके यूजेस क्या है.
सो इन जनरल याद रख लो, अभी से हमें 3 चीजें पढ़नी है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टीज आएगी, फिजिकल भी प्रॉपर्टी आएगी एंड केमिकल भी प्रॉपर्टी आएगी, एंड देन लास्टली वील सी यूजेस। ओके, तो चाहे किसी भी चीज को हम ले लेंगे, हम उसके इन तीनों चीज तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रिपेयर नहीं करेंगे, डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन अपना सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, वेरी डिफिकल्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस, डाइहाइड्रोजन। सो दोस्तों, प्रिपरेशन जनरली 2 तरह के हो सकता है। एक प्रिपरेशन होता है, आई कैन से, जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है छोटे छोटे क्वांटिटी में, लैब प्रिपरेशन, और दूसरे टाइप का प्रिपरेशन होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मतलब लार्ज स्केल में, लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसे। सो वील हैव अ लुक एट टू preparations. The first will be small scale in the lab, right, laboratory method, and then we look at the large scale, that is commercial method, या इसे industrial method भी कहा जाता है। ओके, ओके, फाइन। सो दोस्तों, remember, in laboratory method you can prepare basically your dihydrogen using the first method in that is, अभी सिर्फ लिस्ट कर देता हूं, डिटेल बाद में बताता हूं। डाइहाइड्रोजन हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड ये लैब में इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और दूसरी तरीके से लैब में मेटल प्लस बेस से भी प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, फाइन। इंडस्ट्रियली देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स of preparing hydrogen. The first one is by electrolysis. Okay, electrolysis मतलब इलेक्ट्रोड्स हम डिप करेंगे, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहां पर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या बनाना है, हमें डाइहाइड्रोजन बनाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग योर डाइहाइड्रोजन यूजिंग इंडस्ट्रियल टेक्निक इज फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन। कार्बन या हाइड्रोकार्बन का यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। So guys, let us start with the first one, that is, first we'll look into laboratory methods. देखो, basic overview दे दिया मैंने आपको। I repeat again, preparation of dihydrogen can be done in laboratory और industry. Industrial method मतलब large scale method. Laboratory में ये 2 तरीके से बनाते हैं, small scale पे। Large scale पे 2 तरीके से बना सकते हैं, electrolysis of water और using carbon और hydrogen. We'll see कैसा होता है। So let's first start with laboratory method. So as you saw guys, laboratory method में when dihydrogen is prepared, as I said, the first one is by basically using metal plus acid. So how can you use metal and acid to prepare hydrogen या dihydrogen? So let's take a metal, let's take zinc metal, okay, and along with that zinc metal I'll take dilute HCl. Okay, remember this is dilute, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेंगे, डेंजरस होता है। डाइल्यूट HCl में बेसिकली छोटे छोटे जिंक के ग्रैन्यूल्स हो गए, उसके ऊपर जब हम HCl डालेंगे ना, रिमेंबर मेटल प्लस एसिड विल ऑलवेज गिव यू अ सॉल्ट। ओके, जनरल रिएक्शन लिखो तो इट विल बी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, या डाइहाइड्रोजन लिखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो दिस विल गिव यू सॉल्ट प्लस व्हाट, हाइड्रोजन. So which salt I will get? I will get ZnCl2 salt. So since this reaction is this reaction balanced? No, this is not balanced. So balance करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे. Fine. Now this looks balanced, right? So as you saw, हम metal और acid use करके we are preparing dihydrogen या hydrogen या dihydrogen ही लिखता हूँ ना, confusion क्यों करना है, right? Dihydrogen. ये भी एक तरीका है, but remember the acid should be dilute. Similarly, second method is metal plus base या alkaline. Base बोलो alkaline बोलो, बात तो एक ही है. Better word is using an alkali. Okay, fine. So metal plus an alkali, acid से दिखा दिया, अब alkali से दिखाता हूँ. So metal plus alkali will also give you salt plus dihydrogen. Remember that. Let me just give you an example of this reaction. Let's say guys, again I am taking, okay, aqueous लिखना भूल गया, ये aqueous है,
दिस इज अ गैस, ओके, स्टेट्स लिखना भी अच्छी चीज है. सो मेटल, फिर से हम जिंक के ग्रैन्यूल्स ही लेंगे एंड आई ट्रीट इट विद द वेरी फेमस एल्कली दैट इज NaOH. सो दिस विल गिव यू, what will this give you? This will give you Na2ZnO2 and it will liberate out hydrogen gas. Okay, this is aqueous, this is aqueous, this is aqueous. Okay, to balance the reaction I have to put 2 here. Okay, fine. So as you saw, हम दो तरीके से लेबोरेटरी में क्या बना सकते हैं, डाइहाइड्रोजन बना सकते हैं, फर्स्ट यूजिंग मेटल एसिड एंड देन मेटल एंड अल्कली, राइट. ओके, नाउ दोस्तों लेट अस सी लार्ज स्केल मेथड पे या इंडस्ट्रियल मेथड पे किस तरह से डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर किया जाता है. सो आई कैन